तो अगर आपकी राशि मिथुन है या आपका लगन मिथुन है तो इन प्रिडिक्शंस को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सैटर्न आपके 10th हाउस के ऊपर वक्री होने जा रहे हैं। 10th हाउस हमारे कैरियर का होता है, हमारे स्टेटस का होता है, हमारी आइडेंटिटी का होता है, हमारे ईगो का होता है। दुनिया हमें कैसे नापती तोलती है ना, वो 10वें घर से ही देखा जाता है। वो 10th हाउस ही तो है जिससे आज के ज़माने में हम खुद को सबसे ज़्यादा एसोसिएट करते हैं। हम क्या काम करते हैं, किस नाम से जाने जाते हैं, कितनी हमारी इनकम है, वो सब कुछ 10th हाउस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है 10th हाउस में सैटर्न का वक्री होना कोई छोटा मोटा ट्रांजिट नहीं है। ये वो समय है जिसमें आपकी लाइफ टोटली डिफाइन होती है, चेंज भी होती है। सैटर्न पिछले साल आपके 10th हाउस के ऊपर आए थे। कुछ लोगों के लिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट सैटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करी है। बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी महादशा, आपकी अंतरदशा और आपके नेटल चार्ट के स्ट्रक्चर के ऊपर। और इस बार का सैटर्न का रेट्रोग्रेशन तो और भी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। एक नई प्रोसेस शुरू होने जा रही है। आप कैरियर के किसी भी मोड पे खड़े हो या कैरियर की किसी भी स्टेज पे आपकी लाइफ अभी चल रही है, उन सबके अराउंड सैटर्न का रेट्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट इंपैक्ट क्रिएट करेगा। सैटर्न का एस्पेक्ट 10th हाउस से 12th हाउस के ऊपर भी पड़ रहा है, जो माइंड सेट का होता है, हॉबीज का होता है, फोकस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सबसे बड़ी बात, कैरियर के अराउंड अब्रॉड को भी वो डिनोट करता है। सैटर्न का एक एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 4th हाउस के ऊपर, जो कि उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट है, जो आपकी जगह को दिखाता है, जहाँ पे आप रहते हैं, आपकी सोच और समझ को भी वो दिखाता है। आपके परिवार में जो आपके संबंध है, परिवार का जो माहौल है, उसको भी वो डिनोट करता है। सैटर्न का जो लास्ट एस्पेक्ट है, जो 10th एस्पेक्ट है, वो आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, जो कि मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और आपके स्पाउस से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो 7th हाउस से ही देखी जाती है। तो क्लियरली सैटर्न का ये ट्रांजिट सिर्फ आपके कैरियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, आपके पारिवारिक जो आपका तालमेल है, आपकी जो मैरिटल लाइफ है, उसको भी इन्फ्लुएंस करने जा रहा है। आपके प्रॉपर्टी, आपके एसेट और आपके वेल्थ के क्वांटम को भी वो इन्फ्लुएंस करेगा कहीं ना कहीं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि कैसे सैटर्न का रेट्रोग्रेशन आपके रिजल्ट्स देने जा रहा है। तो इंट्रोडक्शन में तो आप अब तक समझ ही गए होंगे कि सैटर्न का रेट्रोग्रेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं इसके इंपैक्ट की आपके कैरियर के ऊपर। देखिए 10th हाउस के ऊपर सैटर्न का वक्री गोचर हो रहा है, यानी सबसे पहला जो इंपैक्ट पड़ेगा ना, आपके कैरियर के ऊपर ही पड़ेगा, आपके वर्क स्टाइल के ऊपर पड़ेगा, आपके सीनियर्स के साथ जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके प्रमोशन के ऊपर पड़ेगा। जी हाँ, बहुत से लोगों का इस पीरियड के दौरान प्रमोशन होने जा रहा है, बशर्ते उनको महादशा और अंतरदशा सपोर्ट कर रही हो। मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ अभी क्योंकि जुपिटर का जो ट्रांजिट है ना, वो आपके 2nd हाउस में चल रहा है, वो एक्सॉल्टेड हो रखे हैं और आपके 10th हाउस को ही देख रहे हैं। तो डबल ट्रांजिट की जो फ्रिक्वेंसी है ना, जो वाइब्रेशन है, वो आपके 10वें घर के ऊपर ही है। और डबल ट्रांजिट का ये गोचर जाना जाता है बड़े राइज के लिए। तो इस बार का जो प्रमोशन होगा ना, आपकी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट प्रमोशन होगा। आप कैरियर के इस स्टेज में उस पर बहुत कुछ डिपेंड होने जा रहा है। मे भी कुछ लोगों के लिए जस्ट कैरियर की शुरुआत हो, कुछ लोगों के लिए जो है उनका पहला प्रमोशन उनको मिले। सब कुछ डिपेंड करेगा आप लाइफ के किस मोड पे खड़े हैं, आपकी क्या एज है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। अगर आप स्टूडेंट है, कैरियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो यही वो समय है। सैटर्न आपके लिए पहली जॉब लेके आ सकता है। एग्जाम्स क्रैक करने में, इंटरव्यू क्रैक करने में सैटर्न आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने जा रहा है। एजुकेशन के लिए आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, उसमें भी सैटर्न आपको काफ़ी हेल्प करेगा। सैटर्न का जो मूल नेचर है ना, आपके लिए वो बेनिफिक का है, क्योंकि सैटर्न आपके 9th हाउस को रूल करते हैं। आपके लिए भाग्येश है सैटर्न। अब भाग्येश का जब 10th हाउस में रेट्रोग्रेशन होता है ना, तो जनरली अच्छे ही रिजल्ट वो क्रिएट करता है। सीनियर्स के अराउंड एक नई इक्वेशन डेवलप कराता है। पुराने जो इश्यूज सीनियर्स के साथ चल रहे थे उनको भी वो रिजॉल्व कराता है। तो अगर अभी तक आपकी कोई कंप्लेन थी कि सीनियर्स से मुझे फेवर नहीं मिल रहे हैं, तो देखिए सैटर्न के वक्री होते ही सिचुएशंस बदलने जा रही है। इवन तो आपके ऊपर वर्कलोड पड़ेगा, तो वर्कलोड के लिए तो आप तैयार हो जाइए। सीनियर्स आपको जो एक्स्ट्रा काम देने वाले हैं ना, वो आपके भले के लिए होने वाला है, या फिर मे बी वो समय की डिमांड हो। आपको बस कंप्लेन नहीं करनी है, आपने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निर्वाह करना है। क्योंकि सैटर्न जब आप कर्म करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह करते हैं, तो उसके इंस्टेंट रिजल्ट क्रिएट करते हैं। और सैटर्न का वक्री गोचर 138 दिन का होने जा रहा है। तो शुरुआत में जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी ना, जैसे जैसे आप उसको निर्वाह करेंगे, खुद को प्रूव करेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी आपके वर्क स्पेस में बढ़ने लगेगी। लोग आपको और सीरियसली लेने लगेंगे। सीनियर्स आपको एक अलग नज़रिए से देखना शुरू कर देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था, आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज यही होने जा रहा है, सैटर्न का वक्री गोचर आपके 10th हाउस के ऊपर। क्योंकि देखिए सैटर्न मीन राशि से गोचर कर रहे हैं, जो ज़ोडिएक स्कीम की लास्ट राशि होती है। इसके बाद सैटर्न जून 2027 को आपके 11वें घर में आ जाएंगे। आप ही की वो राशि है, आप ही का वो लगन है जहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देंगे डेवलेशन में भी। बाकी हम सभी के ऊपर तो काफ़ी जो है ना संघर्ष क्रिएट कराने वाले हैं। तो 11वें घर के भी जो सैटर्न के अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे हैं ना, उसका आधार कहीं ना कहीं इस रेट्रोग्रेशन में तो देखिए बनेगा। अभी आप जो कर्म करेंगे वो आपके जो है ना फ्यूचर से डेफिनेटली कनेक्ट होने जा रहे हैं। खासकर सैटर्न के रेट्रोग्रेशन में किए हुए जो कर्म होते हैं ना, इनका जो असर होता है वो बहुत दूरगामी होता है। बाकी जो प्लैनेट्स होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए भी रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन सैटर्न हमेशा बहुत लॉन्ग टर्म के रिजल्ट क्रिएट करते हैं। वो डेस्टिनी के मार्कर हैं, वो
आप लाइफ में कितना अचीव करेंगे, कितनी आपकी वेल्थ होगी, कितना आपका स्टेटस होगा, सब कुछ सैटर्न से ही डिसाइड होता है। और सैटर्न का ही वो वक्री गोचर है जिसमें उस टाइप की प्रोसेसेस क्रिएट होती हैं, जो रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोसेस क्रिएट होती है। तो अवेयर हो जाइए और खुद को शार्प कर लीजिए। आने वाला समय आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने जा रहा है। प्रोसेस में थोड़ा बहुत आपको जो है ना बर्डन सा महसूस होगा, जैसा मैंने बताया आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ सकता है। फैमिली को मे भी आप कम टाइम दे पाए क्योंकि सैटर्न आपके 4th हाउस के ऊपर एस्पेक्ट करने जा रहे हैं। रेट्रोगेशन में सैटर्न का एस्पेक्ट 4th हाउस के ऊपर फैमिली के अराउंड जो है ना थोड़ा जो है ना कलेश सा कर देता है, क्योंकि 4th हाउस आपके फैमिली के हैप्पीनेस का ही होता है। और इसका कारण बनेगा आपका बिजी होना। आपका स्पाउस काफ़ी कंप्लेन करने वाला है आपके बिजनेस के अराउंड। तो आपके हॉरोस्कोप में अगर 7th हाउस लॉर्ड वेल प्लेस नहीं है तो स्पाउस जरूरत से ज़्यादा कंप्लेंट करेगा। अगर 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है या 12th हाउस में बैठा है तो आपके स्पाउस के पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी मे बी आपको टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं। तो स्पाउस का जो नेचर है ना वो भी मॉडिफाई होगा। तो इस चीज़ के अराउंड मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है, ताकि आप पहले से एक्शन ले सकें, पहले से चीज़ों को डिज़ाइन कर सकें और कुछ चीज़ों से खुद को बचा सकें। यह समय आपके कैरियर के अराउंड, कैरियर पे फोकस करने के अराउंड बहुत जरूरी है। बाकी चीज़ों को कुछ समय के लिए आप साइड रख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैरिज की सिग्निफिकेशंस कम है या फिर स्पाउस की जो कंप्लेंट्स है उसको सुनना ही नहीं है, उसको भी ध्यान देना है, टेंशन देना है, लेकिन प्रायोरिटी इस समय में कैरियर की होनी चाहिए। वो कैरियर ही तो है जिससे आप आइडेंटिफाई होते हैं इस दुनिया में। वो कैरियर ही तो है जो आपको इनकम क्रिएट करता है। और इतना यूनिक रेट्रोगेशन पीरियड जिसमें जुपिटर का भी एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर पड़ रहा है, उसको आप देखिए मिस नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आपको सेक्रीफाइस करना होगा, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना होगा और थोड़ा हार्डवर्क आपको खुद के ऊपर भी डालना होगा। सैटर्न का एस्पेक्ट जो 12th हाउस के ऊपर पड़ रहा है वो डिमांड कर रहा है कि आप अपने फोकस के ऊपर, अपने आउटपुट के ऊपर, अपने वर्क एथिक्स के ऊपर थोड़ा बहुत काम करें। 12th हाउस आपके माइंडसेट का होता है। तो आजकल जो प्रोडक्टिविटी की बातें होती है, जो साइकोलॉजी की बात होती है, जो मैनिफेस्टेशन की बातें होती है, वो 12वें घर से ही जुड़ी होती है। और सैटर्न जब वहां पे देखेंगे तो आपको जो है ना कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे उसके अराउंड और उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। आप अपने रूटीन में भी चेंज करने वाले, कुछ हॉबीज भी चेंज करने वाले हैं जो कि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देंगी। तो शुरू हो जाइए, काम पे लग जाइए। अब हम अगर आपके फाइनेंसेस को जरा और डिटेल में डाइसेक्ट करें, देखिए सैटर्न जब 4th हाउस के ऊपर देखते हैं ना तो प्रॉपर्टी खरीदने की ना कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। कुछ महंगा आइटम आप जरूर परचेस करते हैं क्योंकि इस पीरियड में आपके खर्चे तो होते हुए दिख रहे हैं। और देखिए दिवाली और धनतेरस भी इसी ड्यूरेशन में आने वाली है। और जुपिटर का भी मूवमेंट अक्टूबर में आपके 3rd हाउस के ऊपर होगा। उससे पहले अगस्त में भी जो है राहु नक्षत्र बदलेंगे, मंगल के नक्षत्र में आ जाएंगे। मंगल आपके 11वें घर को रूल करते हैं जो लार्ज गेन्स ऑफ फाइनेंसेस का होता है। तो ऐसी कुछ आकांक्षाएं लग रही हैं कि कुछ खर्चे आप करने वाले हैं प्रॉपर्टी के अराउंड या घर के अराउंड या गाड़ी के अराउंड। कुछ ना कुछ बड़ा मेजर परचेज आपका सैटर्न रेट्रोगेशन के दरमियान होने वाला है। लेकिन एक प्रिकॉशन मैं यहाँ पे आपको दूंगा कि थॉरोली रिसर्च कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप जरूरत से ज़्यादा पेमेंट कर दे या आपको वो चीज़ महंगी पड़े, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेशन में ऐसी संभावनाएं बढ़ती हैं कि आदमी जो दाम देता है ना वो उसकी औकात से ज़्यादा का होता है, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट आपके 12वें घर के ऊपर पड़ रहा है। तो वैसे रिग्रेट्स आपको हो सकते हैं, खासकर उन लोगों को जिनके 12वें घर में नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे कि राहु, केतु या मंगल। इवन सूर्य भी अगर आपके 12वें घर में बैठे हैं ना तो ऐसी संभावनाएं लग रही हैं कि कुछ ऐसा मेजर परचेज आप करेंगे उसमें जरूरत से ज़्यादा आप पैसा देने वाले हैं और बाद में रिग्रेट करने वाले हैं। तो थॉरोली चीज़ों को रिसर्च कीजिएगा, समझिएगा। इम्पल्सिव बाइंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ओवरऑल आपके फाइनेंसेस के अराउंड सैटर्न का रेट्रोगेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। आपकी इनकम वो बढ़ाने वाला है, प्रमोशन होगा तो इनकम भी बढ़ेगी, नए सर्कल से आप जुड़ने वाले हैं, नई सोसाइटी में आप एंटर करने वाले हैं, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपकी अमीरी बढ़ने वाली है। जो बोलते हैं ना, जो आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है वो इंक्रीज करा के देगा सैटर्न आपको इस हाउस में। इसमें जुपिटर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड हो रखे हैं आपके 2nd हाउस ऑफ इनकम के ऊपर। तो बहुत अच्छी गोचरीय संरचनाएं आप लोगों के लिए बनी हुई है, तो टोटली इसको यूटिलाइज कीजिए। राहु भी नक्षत्र बदल के मंगल के नक्षत्र में आने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है तो ये वही समय है। बस थॉरोली आपको रिसर्च करना है, मिस्टेक्स नहीं करनी है, एक्सपर्ट्स की राय भी जरूर लीजिएगा। सैटर्न 10th हाउस में आदमी को थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है, थोड़ा एरोगेंस भी वो क्रिएट कर देता है, उनसे बचिएगा। अदरवाइज जिन लोगों से आप हेल्प लेने जा रहे हैं मे बी वो आपको बेस्ट हेल्प ना दे पाए। टोटली आपको सरेंडर करना है, जिसके पास भी आप जा रहे हैं पूरा सरेंडर कर देना अपना, आपको अच्छी एडवाइसेस ऑटोमेटिकली मिलने लगेगी। अब हम आपके थोड़े रिलेशनशिप के बारे में और गहराई से बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया सैटर्न आपके 4th और 7th पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। स्पाउस कंप्लेन करेगा, स्पाउस का नेचर थोड़ा सा बदलने वाला है, चिड़चिड़ापन स्पाउस का बढ़ सकता है इस अवधि के दौरान। लेकिन आपको क्या करना है ना, कम्युनिकेशन करना है स्पाउस के साथ। टोटली इग्नोर मत कीजिएगा स्पाउस की नीड्स को और स्पाउस की जो है ना जरूरतों को, अदरवाइज आपके लिए वो थोड़ा बहुत नेगेटिव साबित हो सकती है। क्योंकि आने वाले समय में राहु आपके 8th हाउस में आ रहे हैं। राहु का जो 8th हाउस में दिसंबर में गोचर है ना 5 दिसंबर को, वो मैरिज के अराउंड अच्छे रिजल्ट्स नहीं क्रिएट करता है। ये हेल्थ में भी इंपैक्ट क्रिएट करता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आप इस रेट्रोगेशन के दौरान कोई मेजर मिस्टेक करते हैं स्पाउस के मामले में या मैरिज में,
तो आगे जाके राहु के गोचर में आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। पनिशमेंट तो नहीं बोलूंगा मैं, ये शब्द थोड़ा सा नेगेटिव लगता है, बट वो कार्मिक जो है ना, जो सेटबैक है वो आपको मिलने वाला है। अगर आपकी टेंडेंसी है स्पाउस को चीट करने की, आपके जो है ना लॉयल्टी फैक्टर थोड़ा सा कम है, तो खुद पे जरा कंट्रोल कीजिए। सैटर्न 10th हाउस में बिल्कुल पनिश करते हैं, यहाँ पे पनिश वर्ड यूज किया जा सकता है क्योंकि काम गलत करोगे तो उसका रिजल्ट जो है पनिशमेंट के तौर पर ही आता है। तो स्पाउस को आप बिल्कुल भी चीट मत कीजिएगा। 10th हाउस का सैटर्न जो है ना, कई बार आदमी को इनविंसिबल वाली फीलिंग देने लग जाता है। जब सारी चीजें उसके पक्ष में चलती है ना, कैरियर अच्छा चल रहा होता है, फाइनेंसेस अच्छे चल रहे होते हैं, तो खुद को इनविंसिबल समझने लग जाता है। 10th हाउस हॉरोस्कोप का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र हाउस है। यहाँ पे जो भी प्लैनेट गोचर करता है वो आपकी पर्सनैलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। तो वो ईगो वाला फैक्टर अपने अंदर बिल्कुल मत लाइएगा। मैरिज के अराउंड स्पाउस के साथ तो बिल्कुल भी मत लाइएगा। ये वार्निंग ही आप इसको समझ सकते हैं। रेट्रोगेशन में जो आप गलती करते हैं वो आगे जाके और भारी पड़ती है, नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करती है, और जो लोग अभी अनमैरिड है उनके रिश्ता आ सकता है। रेट्रोगेशन में आप डेफिनेटली किसी एक इंसान से मिलने वाले हैं जो आपका सोलमेट होने जा रहा है, जिससे आपकी शादी होने जा रही है। लव मैरिज के अराउंड जो आपके स्ट्रगल थे वो भी अब दूर होंगे। लव मैरिज होने की पूरी संभावना यहाँ पे लग रही है आप लोगों के लिए। इंटरकास्ट मैरिज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। राहु अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 9th हाउस में चल रहे हैं, नक्षत्र जैसे ही वो 11 अगस्त को बदलते हैं, तो इंटरकास्ट मैरिज वाले कॉम्बिनेशन यहाँ पे आप लोगों के बनने लग जाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। देखिए सैटर्न जब 10th हाउस में आया है ना, तो आपके रूटीन को वो इन्फ्लुएंस करता है, आपकी आदतें थोड़ी बहुत खराब हो जाती है। और रेट्रोगेशन में क्या होता है, आपको एक मौका मिलेगा कि उन आदतों को मैं सुधारूं, कुछ नई प्रैक्टिस से शुरुआत करूं, मेडिटेशन करूं, क्योंकि सैटर्न का एस्पेक्ट 12th हाउस पे पड़ रहा है। तो आपको ये करना भी होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो सैटर्न का रेट्रोगेशन आपको नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। दिमाग में कोतूहल रहेगा, हमेशा एक एंशियसनेस रहेगी, एक एंग्जाइटी होगी, ओसीडीज भी क्रिएट होने लगेगी। मजा और मस्ती तो देखिए लाइफ में होती ही रहती है, लेकिन रेट्रोगेशन में थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। मात्र 138 दिन है, खुद के कैरेक्टर को, खुद की आदतों को और खुद को जो है ना सही लाइन पे लाइए। सही खाइए, सही पिए और सही समय पे सोइए, क्योंकि सैटर्न 12th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहे हैं। 12th हाउस आपकी नींद का भी होता है, और सैटर्न आपके 4th को भी देख रहे हैं जो आपकी इमोशनल स्टेट का होता है। अब जब इन दो एरिया पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ना, तो आपकी परफॉर्मेंस कैरियर के अराउंड या रिलेशनशिप के अराउंड डाउन होने लग जाती है। लाइफ में वो मजा नहीं आता, लाइफ का जो रस होता है ना वो दूर होने लग जाता है, वो खत्म होने लग जाता है, वो खराब होने लग जाता है। तो खुद पे कंट्रोल कीजिएगा, खुद की हॉबीज को बेटर कीजिएगा, लर्निंग्स जरूर कीजिएगा, अच्छी बुक्स पढ़िए, मेडिटेट कीजिए, अच्छे लोगों से बात कीजिए। सैटर्न डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट ट्रांजिट आप लोगों के लिए बस शुरू होने जा रहा है, प्रोवाइडेड आप कुछ गलतियां ना करें। उन गलतियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, मैं फिर से रिपीट करता हूं बहुत ही शॉर्ट में। सबसे पहला तो कोई भी मेजर परचेज जब आप करेंगे तो प्रॉपर्ली रिसर्च कीजिएगा, जरूरत से ज़्यादा पेमेंट देने की संभावनाएं बन रही है। दूसरा, अपने स्पाउस को डेफिनेटली चीट मत कीजिएगा, उनकी बातों को सुनिएगा, कम्युनिकेट भी कीजिएगा। इवन दो ये भी वार्निंग है कि सारा टाइम स्पाउस के अराउंड ही नहीं स्पेंड करना है, कैरियर को भी इंपॉर्टेंस देने की आपको जरूरत है। और तीसरी वार्निंग यहाँ पे ये है कि आप खुद की आदतों को, खुद की हैबिट्स को सुधारिएगा। खासकर आपका जो स्लीप का रूटीन है और आपकी जो इमोशनल स्टेट है उसके ऊपर थोड़ा वर्क कीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा। अगर इन बातों पे आप ध्यान देते हैं, इन 3 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो सैटर्न का रेट्रोगेशन आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट्स देने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट टाइम आप लोगों के लिए होने जा रहा है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो देखिए पर्सनलाइज रेमेडीज़ यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, जिसके लिए आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, आप नीचे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट रेट्रोगेशन आप लोगों की राशि के लिए, आप लोगों के लगन के लिए होने जा रहा है। इसको पूरा यूटिलाइज करने के लिए जरा गहराई से इन बातों को समझिएगा। अपने लेवल पे भी जरा रिसर्च कीजिए कि सैटर्न 10th हाउस में वक्री में कैसे रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। इवन तो मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा था तो मैंने इंटरनेट पे देखा जहाँ तो लोगों ने सिर्फ नेगेटिव ही बातें करी हुई है कि सैटर्न 10th हाउस में वक्री होगा तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, आपकी नौकरी चली जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सब बातों को, नेगेटिविटी को जरा साइड में रखिएगा। खुद जरा लॉजिकली यहाँ पे सोचिएगा कि सैटर्न बीइंग 9th हाउस लॉर्ड जब 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट वो कर सकते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ला। तो ट्रांजिट के पॉजिटिव साइड्स को आप जरा ज़्यादा सोचिएगा, उसकी तरफ ज़्यादा लीन हो जाइएगा। और फिर भी अगर आपके कोई सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं या मुझसे वो क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि सैटर्न का रेट्रोगेशन पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा जाए, आपको अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले 10वें घर के, 4थे घर के, 7वें घर के। और सैटर्न की जो रूलरशिप है 9th हाउस की, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रेदर देन 8th हाउस वाली, क्योंकि सैटर्न आपके लिए डुअल लॉर्डशिप रखते हैं। 8th हाउस को भी सैटर्न रूल करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन ओवरऑल सैटर्न आप लोगों के लिए 9th हाउस के रिजल्ट्स इस बार ज़्यादा देने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कई बार चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जब मैं एनालिसिस करता हूं तो सारे प्लैनेट्स के ऊपर नज़र डालता हूं, कंबाइंड इन्फ्लुएंस, कंबाइंड जो प्लैनेटरी जो इन्फ्लुएंस है उसको मैं अकाउंट करता हूं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है कर्क राशि।